नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के स्रोत और इस श्रृंखला में हम लोग वेदों का अध्ययन कर चुके थे कि कौन कौन से वेद हैं और किस वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं। तो वेद एंड देयर उपनिषद एंड देयर उपवेदास वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड आई थिंक वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पुराण्स एंड देयर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस. Now it is the time to discuss about Upanishad. Upanishads are also a part of Vedic text and they are so prominent because Upanishads are known as collected knowledge of Guru Shishya tradition. तो गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्यों द्वारा गुरुओं के पास बैठ करके बहुत सारे नॉलेज को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसका जो कलेक्शन करके एक टेक्स्ट बनाया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन उपनिषदास आर आल्सो कॉल्ड ब्रह्म विद्या बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ उपनिषदास कैन ऑल्सो बी सीन इन भगवत गीता. भगवत गीता से भी हमको उपनिषदों की जानकारी मिलती है. Upanishads has given the path of karma and the path of bhakti which is very well described in Bhagavad Gita. तो जो उपनिषदों में कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग बतलाया गया है वो भगवत गीता से भी प्राप्त होता है. ऐसा माना जाता है कि ऑल उपनिषदास वर कंपोज्ड आफ्टर वेदास, दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेदांत. वेदों के अंत में लिखे गए. दीज आर आल्सो कॉल्ड वेदांत. Let us have the discussion about Upanishads. Upanishads. According to Vedic text and the Vedic literature, we have the description of complete 108. 108. We have the total number of Upanishads 108. 108 उपनिषदों की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है. 108 उपनिषदों में से सारे उपनिषद अवेलेबल नहीं हैं. द अवेलेबल उपनिषदास आउट ऑफ 108 आर ओनली 11 और 12. द 11 and 12 उपनिषदास विच आर अवेलेबल आर आल्सो कमेंटेड बाय आदि गुरु शंकराचार्य. That is why 11 or 12 Upanishads are considered as most authentic Upanishads of Upanishad tradition. ये सारे जो 108 उपनिषदों में से 11 और 12 उपनिषद ऐसे हैं जिनके संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी हैं. टीका मीन्स कमेंट्स किए हैं उन पर, और जिन्होंने उन पर कमेंट किए हैं, जिन पर उन्होंने कमेंट किए हैं, उन सारे उपनिषदों को ही प्रमाणिक उपनिषद माना गया है. तो हम लोग इन उपनिषदों के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं. उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, लेकिन सारे के सारे उपनिषद अवेलेबल नहीं हैं. उनमें से कुछ ही उपनिषद अवेलेबल है. हर उपनिषद ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध कराता है. हर उपनिषद से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होती है. जैसे एक बहुत फेमस वाक्य है, सत्यमेव जयते. द सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद. एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक, वहाँ से लिया गया है. सो ये बहुत फैक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है कि मुंडको उपनिषद हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते भी वहाँ से लिया गया है. हम उपनिषदों के संबंध में जानकारियाँ और जानकारी देखते हैं क्या हो सकती है. लेट अस सी. अगर मैं उपनिषदों की बात करूँगा तो हमारे पास 108 उपनिषद हैं. वी हैव 108 उपनिषदास एंड आउट ऑफ 108 उपनिषदास वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ उपनिषद. एज वी हैव ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठा उपनिषद एंड सतावेश्वर उपनिषद. These 4 Upanishads are written in poetry form. These all are written in poetry form. हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि इन्हें पद्य में लिखा गया है. पद्य इंग्लिश में पोइट्री फॉर्म में इनको लिखा गया है, इन सभी उपनिषदों को. और जिन्हें पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है उन्हें गाया जा सकता है. तो दीज उपनिषद्स हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगिंग एंड मंत्रास. इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें गाया जा सकता है. बाकी के जो उपनिषद जो मैंने इस तरफ लिखे हैं, इन उपनिषदों में हम लोग देखेंगे प्रसन्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद,
छंदोग्य उपनिषद and Brihadaranya Upanishad. These all Upanishads are composed in the form of prose. इन्हें गद्य के रूप में लिखा गया है। तो गद्य में लिखे गए उपनिषद ये हैं और पद्य में लिखे गए उपनिषद ये हैं, इसलिए मैंने उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके लिखा है। These 4 Upanishads are available in poetic forms and these 6 Upanishads are available in prose form. गद्य फॉर्म में मिलते हैं। आउट ऑफ 6 देयर इज ऑल्सो अनदर उपनिषद 7 कॉल्ड मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद दैट इज ऑल्सो फेमस उपनिषद एज आई टोल्ड यू अबाउट मुंडको उपनिषद। तो ये और उपनिषद है। दीज उपनिषद्स आर कॉल्ड इन सेपरेट वर्जन एंड दिस इज आल्सो इन सेपरेट वर्जन। इन उपनिषदों से हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेट अस सी। कठोपनिषद अपने आप में एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। यक्ष एंड नचिकेता डायलॉग। यक्ष एंड नचिकेता डायलॉग। यक्ष एंड नचिकेता डायलॉग, ये जानकारी हमको मिलती है कठोपनिषद से। ये याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत आम प्रश्न है। इट इज़ सो ईजी टू बी आस्क्ड इन एवरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, MCQ एग्जाम, जस्ट लाइक द डायलॉग बिटवीन यक्ष एंड नचिकेता इज डिस्क्राइब्ड इन कठोपनिषद, दैट इज इन कंबाइंड फॉर्म कॉल्ड कठोपनिषद। इसको कठोपनिषद कहा जाता है। If I am talking about each Upanishad, it has honesty is the best policy. Best policy. It is in each Upanishad. each उपनिषद से हमको ईमानदारी की नीति के संबंध में, ऑनेस्टी की नीति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में देखेंगे तो दैट इज अबाउट गेस्ट वेलकम। गेस्ट वेलकम मीन्स, इसका मतलब ये होता है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव ये हमको कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद से प्राप्त होता है। अगर हम मुंडको उपनिषद की बात करते हैं तो मुंडको उपनिषद से हमको एक सीधा साधा वाक्य प्राप्त होता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते याद रखिएगा, पूरा श्लोक नहीं है। सत्यमेव जयते ना नृतेन पंथा देवयाना, ये पूरा श्लोक है। पूरा श्लोक सत्यमेव जयते नहीं है, लेकिन सत्यमेव जयते का ही यूज़ किया जाता है। तो वी हैव कम टू नो अबाउट तैत्तिरीय उपनिषद एंड इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द गेस्ट वेलकम एंड वी हैव नोन अबाउट द ईशा उपनिषद अबाउट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कठोपनिषद विच इज अबाउट यक्ष एंड नचिकेता डायलॉग। यक्ष और नचिकेता के बीच में जो बातचीत होती है वो इससे प्राप्त होती है। श्वेतासुरा उपनिषद हैज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट प्राइवेसी। ये प्राइवेसी के बारे में डिस्कस करता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर प्राइवेट इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो जो जीवन में कुछ चीज़ें जो छुपाने की बातें हैं, दीज आर डिस्क्राइब्ड इन श्वेतासुरा उपनिषद, यहाँ से प्राप्त होती हैं। प्रसन्ना उपनिषद इज अबाउट ड्यूटीज़। ये ड्यूटीज़ की बात करता है। आपके पास जो भी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड बाय यू आर डिस्क्राइब्ड इन प्रसन्न उपनिषद। इससे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। 7 and 4 दीज 11 उपनिषदास आर कॉल्ड ऑथेंटिक उपनिषद बिकॉज अबाउट दीज ऑल उपनिषद आदि गुरु शंकराचार्य हैज़ कमेंटेड एंड रिटन नोट्स अबाउट दीज ऑल। दैट इज वाई these are authentic Upanishad out of 108 Upanishad. Though we have 108 Upanishad,
but we have availability in authentic way only these Upanishad. Got it? Next, अगला टॉपिक है उपनिषद related to Vedas. Upanishads are also related to Vedas. We are here to be discuss about Upanishads and their relation with Vedas. As we have the knowledge that we have total number of 108 Upanishad. A Rig Veda has the total number of 10 Upanishad. Rig Veda has the directly relation with 10 Upanishad. And out of 10 Upanishad, there is only two famous or prominent Upanishads belongs to Rig Veda are Aitareya and Kaushitaki. Aitareya and Kaushitaki. These are two prominent Upanishads of Rig Veda, though Rig Veda has the relation with 10 Upanishads directly. Next, we have Samveda. Samveda has the direct relation with 16 Upanishads. It has 16 Upanishads description, but out of 16 Upanishads, there is only the prominent Upanishad belongs to Samveda are called Chandogya Upanishad, and next one is Kena Upanishad. Kena Upanishad. These are the, so now we have the total 26 Upanishad belongs to Rig Veda and Samveda. The next is Yajurveda. All of you know very well, Rig Veda has its division into Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. It has description about the different way of Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. So now we have two different part of Yajurveda. Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. And every Ved has the different Upanishad. Krishna has 32 Upanishad and Shukla has 19 Upanishad. If we are going to be add them, so there are 51 Upanishad belongs to Yajurveda. 51 Upanishad belongs to Rig Veda. Out of these 51 Upanishad belongs to Yajurveda into different ways. Krishna Yajurveda has Taittiriya and Katha Upanishad, and Shukla has Ish Upanishad. These are prominent Upanishad, though this Yajurveda has 51, total number of 51 Upanishad. Now the turn of Atharvaveda. Atharvaveda has the description of only 31 Upanishad. Out of these 31 Upanishad belongs to Atharvaveda, some prominents are Mundak, Mandukya and Prasanna. Mundak, Mandukya and Prasanna. Let us have the view. There are total 108 Upanishad, and out of 108 Upanishad, 10 Upanishad directly belongs to Rig Veda, and out of 10, two prominent Upanishads are Aitareya and Kaushitaki. And the 16 Upanishads directly belongs to Samveda, and out of 16, the prominent Upanishads are Chandogya and Kena Upanishad. And there are 51 Upanishads belongs to Yajurveda into different group. Krishna Yajurveda 32 Upanishads and Shukla Yajurveda 19 Upanishads. So there are 51 Upanishads belongs to Yajurveda. A different manner. Atharvaveda has 31 Upanishad. Out of 31 Upanishad, we have the prominent Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad and Prasanna Upanishad. So this is the short view about the description of Vedas in relation with
Upanishads. Vedas and relation with Upanishads. If we are going to count all of them, we are going to get 6, 7, 8. We are going to get 108 Upanishad. This is the complete number of Upanishad. Let us see the next slide. We have some Vedang also. Now we have finished about the Upanishad, and the next literature of Vedic period is called Vedang. What does it mean by Vedang? Every text, rather I should say Veda, every text or the Veda has the specific meaning of the book. Specific meaning of the book, or rather I should say the categorization of books can be divided in the form of Vedang. The topic and the subject matter which is described in the book, which provides the categorization of all books in the form of Vedang. Just we have the 6 Vedang: Shiksha, Kalpa, Vyakaran, Chand, Jyotish and Nirukta. These are the 6 Vedangs. अगर कोई पूछता है वेदों के अंग कितने, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वेदांग, तो देयर आर 6 वेदांग. Here the Shiksha means the book which has the description about etiquettes, morality, which is called the Shiksha Vedang. If the any text has the description about the etiquette of sagas, segas, सागास, हर्मेट्स, सेंट, साधुओं के एटिकेट्स की बात करती है, तो अगर कोई पुस्तक, तो उसे हम लोग कहते हैं कल्प वेदांग. वी हैव द फेमस एग्जाम्पल कल्प सूत्रा. कल्प सूत्रा is the famous example of this. And the Shiksha have the Neev Shiksha. Neev Shiksha is the example of Shiksha Vedang. Vyakaran we have Ashta Adhyay. Ashta Adhyay by Panini. Ashta Adhyay by Panini. That is the famous text of Vyakaran as a part of Vedang. Next is Chand. Chand has so many parts. It is the book which is written in the poetic form. As we have Nemi Chand by Yasya. Chand by Yasya is the famous description of Chand. Yasya. Jyotish is a text belongs to Vedang about prediction. About prediction. Famous Jyotish text is Nar Jyotish. Nar Jyotish by Munitosh. By Munitosh. The next is Nirukta. Nirukta is the text which has the description about discipline. It has the text of discipline. ये डिसिप्लिन से संबंधित है, अनुशासन से संबंधित है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट आर वेदांग्स. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष एंड निरुक्ता. एक्सपेक्टेड of MCQ can be asked only from the name of Vedangs. तो वेदांग के नामों से लेकर के ही आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जो आपके प्री के एग्जाम में आ सकता है. Here I am discussing just the text related to which one of the historical perception. I am not discussing anything in details. So just try to collect this knowledge only for the purpose of preliminary exam of any board. Let us see. The next is Smriti. What are Smritis? Smritis are text. Smritis are also text. Suppose that a saint or a sage, एक साधु बचपन में जो कुछ भी सीखता है अपने गुरु से उसको रिकॉल करके कॉपर प्लेट्स पर लिखना शुरू करता है. When a sage try to collect his memories of his Gurukul days, of his ashram days, and whatever he learned from there, he used to write on copper plates and any form of the scripted. That is called Smriti. We have the so many Smritis about the different knowledge of historical perception, just like Manu Smriti. One of the famous Smriti is Manu Smriti, which was
written during the period of Sunga dynasty, and the period of Sunga dynasty was between 185 BC to 73 BC. This was the period of Sunga's dynasty. It was composed by the Rishi Manu. Manu has written, and it is about society and social conduct. सोसाइटी एंड सोशल कंडक्ट, यह सामाजिक व्यवहार के बारे में लिखी गई पुस्तक है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्मृति अबाउट द इंडियन हिस्ट्री विच हैज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फोर वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. इट हैज़ द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट ऑलवेज डोमिनेट द ब्राह्मण्स बिकॉज इट वॉज कंपोज ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी सुंगा. अब इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसको हिस्टोरिकल स्मृति भी कहते हैं. ऐतिहासिक स्मृति की बात करेंगे तो ये ऐतिहासिक स्मृति वही स्मृति है जिससे इतिहास के किसी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है. दैट इज वन ऑफ देम इज मनुस्मृति. नेक्स्ट वन इज याज्ञवल्क्य स्मृति. दैट इज कंपोज्ड बाय याज्ञवल्क्य ऋषि. याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको लिखा है, इसको मनु ऋषि ने लिखा है, इसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है. याज्ञवल्क्य ऋषि हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन्ड वे with the use of yajans. ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो जीवन के बारे में बताया है, he always tried to get the supreme knowledge by performing so many rituals of Vedas. वे वेदों के रिचुअल्स को परफॉर्म करके सुप्रीम नॉलेज के बारे में लिखा करते थे. याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में, दैट इज कंटेम्परेरी टू सामवेदा. ये सामवेद के समकालीन मानी जाती है. नारदा Rishi has also composed Narad Smriti, which has the description of Gupta dynasty of ancient India, and the period of Gupta's dynasty was between 240 AD to approximately 557 AD. 507 AD. This was the period of dynasty. 61 AD. It was the period of Narada. अब Narada has the description of Gupta dynasty and Manu Smriti has the description of Sunga dynasty. So these both Smritis are known as a historical Smriti. Historical ऐतिहासिक स्मृतियां हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी है. गौतम स्मृति is also famous, which provides the life of loneliness and the getting the supreme knowledge by living domestic life. घर छोड़ करके अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लेना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग प्राप्त करना, ये गौतम ऋषि की स्मृति से प्राप्त होता है. गौतम ऋषि हैज़ गिवन द सो मेनी मेथड्स ऑफ मेडिटेशन टू गेट द मोक्ष ऑफ हिज लाइफ. तो ये गौतम ऋषि के द्वारा लिखी गई है. पाराशर स्मृति, इट वाज कंपोज्ड बाय पाराशर ऋषि, एंड पाराशर स्मृति बिलोंग्स टू द परफॉर्मिंग ऑफ यजन्स इन ए परफेक्ट वे. It has the description of performing yajans and so many other karmkands belongs to the Vedic tradition of life. तो पाराशर स्मृति is also famous, but out of these 5 स्मृतिज only मनु स्मृति and नारद स्मृति are considered as the स्मृति of historical perception. इनके पास historical जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है. तो ये स्मृति के बारे में मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे. Let us see the next slide. हाँ, नेक्स्ट इज एपिक. एपिक आप लोग जानते होंगे. एपिक इज कॉल्ड महाकाव्य. महाकाव्य अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के संबंध में हमको 2 प्रसिद्ध महाकाव्य प्राप्त होते हैं. द फर्स्ट महाकाव्य इज दैट इज कॉल्ड रामायण, एंड द सेकेंड महाकाव्य इज महाभारत. एज पर द mythological tradition, it is expected that the Mahabharata was written during द्वापर एरा और युग. द्वापर युग में इसको लिखा गया. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट रामायण वाज रिटन ड्यूरिंग त्रेता युग या एरा, इसके द्वारा ये लिखा गया. अगर हम इस युग की बात करेंगे तो ये प्राप्त होता है. दिस
entire universe or the Srishti begins with the Satyuga. सतयुगा से शुरू होता है, एंड आफ्टर सतयुगा देयर वाज, आफ्टर सतयुगा, एक मिनट, द cosmos or the universe started from Satyuga, that is the first yuga of yuga tradition, and after Satyuga there was Treta Yuga, and after Treta there was Dwapar Yuga, and after Dwapar there was Kali Yuga. If we discuss something about the mythological text, then there is a time period of Satyuga was 17,64,000 years, and the time period of Treta was 12,36,000 years, and the time period of Dwapar Yuga was 8,64,000 year, and the time period of Kali Yuga is 4,32,000 years. This is the time period. Still we all are living in Kali Yuga according to mythological tradition. So it was expected that Mahabharata belongs to the Dwapar Yuga and the Ramayana belongs to Treta Yuga. Let us have the brief discussion about the Ramayana and Mahabharata. Let us see. Next one is the Ramayana. Ramayana is one of the most famous texts of Indian history, and it has the entire story of Lord Rama. It is expected that Maharishi Valmiki written the Ramayana in Sanskrit during the 1st and 2nd century. Expected during the 1st or the 2nd century. So first of all, we are going to be discuss about the version of Ramayana by Maharshi Valmiki into Sanskrit. When it was written, first of all, that time there were only 6,000 श्लोका इन रामायण. उस समय रामायण में 6,000 श्लोक थे. आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ श्लोका रीच अप टू 12,000 and then 24,000 श्लोका in Ramayana. So there are presented 24,000 shloka in Ramayana. Ramayana is a text about the entire life of Lord Rama and his brothers, including his wife, goddess Sita, and his fight with against that demon रावणा. तो इसका डिस्क्रिप्शन इससे प्राप्त होता है. अगर हम ये रामायण का सबसे पुराना वर्जन जो संस्कृत में प्राप्त होता है, लेकिन सबसे पॉपुलर वर्जन है जो रामायण का, दैट इज कॉल्ड राम चरित मानस. That is the most popular version of Ramayana, composed by Tulsidas during medieval period, contemporary to अकबर के समकालीन एक कंपोज हुआ. That was written in अवधी. इसको अवधी भाषा में लिखा गया. अवधी भाषा में. Ramayana has the division into so many parts, and it is divided into the various kands. Let us we have the discussion. So we have the description about the various kand of Ramayana. Here we have the short description about the kand of Ramayana, या रामायण को कितने कांड में डिवाइड किया गया है. तो रामचरितमानस इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट वन इज बालकांड, and second one is Ayodhya Kand, and third one is Aranya Kand. Bal Kand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, and the next one is Kiskinda Kand,
Kiskindha Kand, then is Sundar Kand, then Uttar Kand, and finally there was, sorry, not Uttar Kand, it was Yuddha Kand or the Lanka Kand. Yuddha Kand, and the seventh one is Uttar Kand. Uttar Kand. Bal Kand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kiskindha Kand, Sundar Kand, Yuddha Kand, and Uttar Kand. The Ramayana is divided into 7 different kands. This version of Ramayana is called Ramcharitmanas, written by Tulsidas during the medieval century, contemporary to Akbar, into Awadhi script. While the actual Ramayana was written during the 1st or the 2nd century by Maharishi Valmiki into Sanskrit, which has the originally 6,000 sloka, then turned into 12,000 sloka, and finally we have the 24,000 sloka. Another name of Ramayana is called Chaturvirshati Sahasra Sahita. This is the another name of Ramayana which is used. Along with, apart from the Ramayana of Valmiki and the Ramayana of Tulsi, we have so many other Ramayana, just like Ramayana of Kak Bhusundi, Ramayana of Kak Bhusundi, which is also known as Adi Ramayana, which is also known as Adi Ramayana. Another version of Ramayana is Ramayana of Kamban. Kamban Ramayana, that is in Tamil version. So the Kamban Ramayana is a South Indian version, that is in Tamil, while the Kak Bhusundi Ramayana, that is in oral form, that is called Adi Ramayana, the oldest script of Ramayana, then Kamban Ramayana, then Ramcharitmanas, then Valmiki Ramayana. These all are the different version of Ramayana, which is the most famous epic of Indian history or the ancient part of India or the Vedic culture of India. The first foreign translation of Ramayana was made by Chinese philosophers. Chinese philosophers called Jujutsu. Jujutsu made the first translation of Ramayana into foreign language. Rather, that was in Chinese, Mandarin. It was made by Jujutsu. So this was the epic Ramayana. Now let us discuss about the another epic called Mahabharata. Mahabharata is expected to be the history about the Dwapar Yuga or Dwapar era. It is the story of great fight between Pandavas and Kauravas. Kauravas and Pandavas. And the battlefield was Kurukshetra, which is also presently located in the state of Haryana, Kurukshetra. It is the story of Mahabharata. As we have divided Ramayana into various kand, the Mahabharata is divided into different parv. There are 18 different parv in Mahabharata, and the battle of Mahabharata was fought for 18 years. 18 years. And the 18th parv of Mahabharata is also known as Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, the message given by Lord Krishna to his disciple Arjuna, the warrior of Pandavas. उसको जो दिया गया, that is called Bhagavad Gita, which is the most terrific text of Vedic culture in India, and it has the various things to be know to make our life disciplined and to resolve and to come out from every problems of life. So first of all, we should study about Mahabharata. Both the epic of history teach us so many things. जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण से हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं. रामायण से हमें
अपनी लाइफ को कब सॉफ्ट रखना है, कब रामायण की कब अपनी लाइफ को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको रामायण से प्राप्त होती हैं, रामचरितमानस से। ऐसी महाभारत से किन परिस्थितियों में किसका साथ देना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सब हम महाभारत से सीखते हैं। अगर हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं इन लाइफ से, जहाँ हमें प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मैं आपको रामायण का एक प्रसिद्ध वाकया सुनाता हूँ। ये धनुष टूटने का वाकया है, जब राम जी द्वारा उस धनुष को तोड़ दिया गया जो सीता के स्वयंवर के लिए रखा गया था। दैट धनुष बिलोंग्स टू परशुराम, परशुराम से बिलोंग करता था। परशुराम इससे बहुत एंग्री हुए और वो वहाँ पर आते हैं और उनको कहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो ये बात कही जाती है कि धनुष तोड़ने वाला कोई यही होगा। परशुराम इस बात को लेकर के बहुत एंग्री हो जाते हैं। अब देखिए राम ने कौन सा परिचय दिया है। राम बिल्कुल विनम्र हैं, एकदम विनम्र हैं अपने स्वभाव के अनुरूप। वे राम हैं, मतलब वे सबके हैं, तो परशुराम के भी हैं। तो वे परशुराम के सामने कुछ भी नहीं कहते हैं, ना ये कहते हैं कि मैंने धनुष तोड़ा है। वो इस बात को बड़े घुमा फिरा करके कहते हैं कि हे प्रभु भंज निहारा होए एको दास तुम्हारा। तो वो कहते हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास ही होगा। इस बात को लेकर परशुराम बहुत गुस्से में आते हैं और धनुष तोड़ने वाले से बदला लेने की बात करते हैं। वहीं रामायण में एक दूसरा मैसेज दिया गया है कि अगर वो बहुत राम एक उसका परिचय देते हैं, सॉफ्टता का, एक बहुत डेलिकेसी का परिचय देते हैं, तो वहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण एक उग्रता का परिचय देते हैं। जब काफ़ी जद्दोजहद के बाद परशुराम मानने को तैयार नहीं होते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो ज़्यादा मीठा बनता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर नचोड़ा है, और करना है सो कर लेना, ये धनुष राम ने तोड़ा है। ये हमको रामायण से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो रामायण के बारे में कुछ अगर चौपाइयाँ अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी इतिहास की जानकारियाँ और भाषा पर बहुत अच्छा ज्ञान होगा आपका। रामायण में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द दिए गए हैं रामचरितमानस में। तो ये हमारा पूरी जानकारी थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बहुत प्रारंभ में बताया था कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो दो तरह के टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वैदिक टेक्स्ट और नॉन वैदिक टेक्स्ट। हम जो वैदिक टेक्स्ट पढ़ रहे थे उन वैदिक टेक्स्ट में हमारे पास थे वेदास, पुराण्स, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, and these all and some non-Vedic text were also there. Non-Vedic text, these texts does not believe in the existence of Vedas, were Buddhist text and Jainism text. Now we are going to be discuss about the Buddhist और Jainist text. ओके, अब हम अगले लेक्चर में इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको थोड़ी सी जानकारी टेक्स्ट के बारे में, ऐतिहासिक टेक्स्ट के बारे में मिली होगी। चलिए, धन्यवाद।